और पार्टियों को अगर परिचय करना है तो पार्टी की 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से, और ये तीनों बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला बिंदु है कि इस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी ने अपना आंतरिक लोकतंत्र को बनाकर रखा है या नहीं। जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं बचा है, वो पार्टी लोकतंत्र की सेवा नहीं कर सकती। उसमें टैलेंट, उसमें प्रतिभाओं का ऊपर आने की कुदरती प्रक्रिया, साहजिक प्रक्रिया नष्ट हो जाती है। वो पार्टियां घरानों के आधार पर चलने लगती हैं। जिस पार्टी ने अपना लोकतंत्र बचाकर रखा है, उसमें पार्टियों का नेतृत्व, पार्टियों के नेता और पार्टी की प्रगति एक टैलेंट के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर समाज में आगे बढ़ती है। मित्रों, इस देश में 1650 पार्टियों का जमघट, अलग अलग प्रकार के रजिस्ट्रेशन जो चुनाव आयोग के सामने हुए हैं, उसमें 1650 पार्टियां रजिस्टर्ड हुई। मैं आपको बड़े दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आनंद के साथ कह सकता हूं, मगर भारत के नागरिक के लिए एक बड़ा दुख की बात है कि गिनी चुनी पार्टियों में ही आंतरिक लोकतंत्र बचा है। उसमें से एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब आप कहोगे अमित भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो आप ऐसा ही कहोगे। ये इतने बड़े सभागार के अंदर इतने सारे लोग हैं। मैं बहुत सारी पार्टियों का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, यहां तो सपा बसपा का भी देना चाहिए, मगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं कांग्रेस के साथ कंपैरिजन करूंगा। आप मुझे बताइए भैया, इतने सारे लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, मुझे बताइए सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? जरा जोर से बोलिए। सबको मालूम है कि भाई ऐसी बातें मत करो, इस तरह से नहीं। सबको मालूम है कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल जी बनेंगे। मालूम है ना भाई? किसी को इसमें डाउट है? नहीं है। अब बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन बनेगा? मित्रों, वो तय ही नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र साबुत है, जिसमें दमखम होगा, अनुभव होगा, निगाह होगी, लोगों के प्रति संवेदना होगी, और जिसका निर्मल चरित्र होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का। और इसी का कारण है कि संघवी हाई स्कूल के एक बूथ पर पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आपके पास है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न होता तो यह संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अगर आंतरिक लोकतंत्र को संजोकर न रखती, बचाकर न रखती, तो देश के गरीब से गरीब परिवार में जिसके पिताजी चाय बेचते थे, वो परिवार में से किसी जाति के बैकग्राउंड के बगैर आगे बढ़ा हुआ एक कार्यकर्ता धीरे 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 कर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष बनकर न बने। मित्रों, इसलिए पार्टी को चयन करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है या नहीं। जब पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है तो पार्टी परिवारों की पार्टी बन जाती है, जातियों की पार्टी बन जाती है, और जहां पार्टी परिवारों की और जातियों की होती है, वहां टैलेंट का, प्रतिभा का महत्व नहीं होता है। प्रतिभाशाली लोग साइड पर कर दिए जाते हैं, किसी की और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक देश के लिए, लोकतांत्रिक देश की जनता के लिए जब पार्टी चयन करे तब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है या नहीं है। कहीं ये पार्टी घरानेशाही की पार्टी तो नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं देश के अंदर, मैं सैकड़ों पार्टियों का नाम ले सकता हूं जिसमें इनका वारिस है। सपा हो, बसपा हो, वारिस सिलेक्ट करने में कभी कभी सपा की तरह गलती हो जाती है, मगर फिर भी जाता तो वही है। बेटा नहीं आएगा तो भाई आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। जिसमें प्रतिभा है, जिसमें टैलेंट है, उत्तर प्रदेश का कल्याण करने की क्षमता है, इच्छा है,
वो व्यक्ति परिवार की पार्टियों में आगे नहीं बढ़ सकता। वो व्यक्ति वो ही पार्टियों में आगे बढ़ सकता है जो पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र सबूत रहा है। और इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी में सच्चा हो वो ही पार्टी को देश की जनता ने सिलेक्ट करा। और मैं चाहता हूं कि सारी पार्टियां ये देखकर अपने आंतरिक लोकतंत्र को फिर से रिपेयर कर दें और देश की जनता भी इसको एक क्राइटेरिया बनाए। मित्रों, दूसरा क्राइटेरिया है पार्टी की सिद्धांतों के आधार पर चलती। पार्टी अगर सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलती तो पार्टी अंत में परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी बन जाती है, जातिवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी बनती है। पार्टी अगर सिद्धांतों के आधार पर बनती है, चलती है, तो पार्टी पूरे देश का कल्याण करने वाली पार्टी बन जाती है। मैं आपको थोड़ा फर्क समझाता हूं। मैं मेरी पार्टी से ही शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के रूप में हुई। जनसंघ से जब लोकतंत्र पर आपत्ति आई, हम जनता पार्टी में गए। जनता पार्टी से सिद्धांतों के कारण ही हम फिर से भारतीय जनता पार्टी बने। ये हमारी यात्रा है 1950 से 2017 तक। परंतु मित्रों, भारतीय जनसंघ की स्थापना क्यों हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना कोई सत्ता प्राप्ति के लिए हुई थी क्या? किसी को प्रधानमंत्री बनना था उसलिए हुई थी क्या? ना जी, भारतीय जनसंघ की स्थापना ऐसे ऊंचे आशयों से नहीं। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई, तो आपको बता दें यूपी दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, और साथ ही अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देकर ये बताया है, पूछा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद अगले अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे, ये पूरी तरह से साफ है, लेकिन बीजेपी में अमित शाह के बाद कौन होगा अध्यक्ष, ये साफ नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।